So 3 basic tables for personal pronoun, for article, and article में भी definite article and indefinite article. This table is for article but definite article, definite and indefinite. दोनों में डिफरेंस क्या है? Here you say I need the pen, मतलब कोई पर्टिकुलर पेन की बात करते हो आप. I need a book, कोई एक बुक हो गई, कोई खास बुक की बात नहीं करी. It means I'm talking about this table. I need a pen, साइन करना है, कोई भी पेन चलेगा. So I need a pen, आपने दिया, उससे कर लिया. स्पेसिफिक पेन की बात नहीं कर रहा. I need a house, I need a hotel. या कोई होटल बताओ ना ठीक सा, रीजनेबल सा कोई होटल बताओ बर्लिन में. कौन सा? अरे कोई भी चलेगा, ठीक ठाक सा होना चाहिए, कोई भी चलेगा. मतलब आई नीड अ होटल, कोई भी एक होटल की बात हो. और अगर मैं कोई पर्टिकुलर होटल, अरे वो वाला होटल बताओ जिसमें तुम ठहरे थे. आई वांट टू स्टे इन दैट होटल, इन द होटल. सो डेफिनेट, स्पेसिफाई, किसी चीज की तरफ अंगुली निकाल के बोलो आप, राइट? मींस दैट पर्टिकुलर, दैट हाउस. सो फॉर दैट डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, ये टेबल आपको काम में आने वाली है. So in sentence you need subject, you need verb, and generally there is object. Subject can be noun or pronoun. इतनी बात कर ली हमने अभी तक. Noun can be definite, definite मतलब proper, you can say proper noun. Proper noun कोई बोले तो इसका मतलब किसी का नाम, जैसे भगत सिंह, तो एक पर्टिकुलर आदमी की इमेज आती है दिमाग में. अमित कुमार, तो कोई बंदा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं. सो प्रॉपर नाउन. देवकरण, प्रॉपर नाउन. लेकिन आप बोलो कि हमको कोई टीचर ही बताओ, जर्मन सीखनी है. सो टीचर, तो आपने कोई स्पेसिफाई, कोई पर्टिकुलर नहीं किया. तो टीचर वर्ड जो है कॉमन नाउन है. टीचर देखते ही हो सकता है किसी के दिमाग में मैथमेटिक्स का टीचर आ जाए. हाँ, सो वो कॉमन नाउन हो गया. तो नाउन कैन बी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. एंड इन pronouns are the words which are used for nouns. जैसे मान लो कोई बोले टीचर, और टीचर की जगह ही या सी हम लोग यूज करें, वो प्रोनाउन. सो एश, डू, ये उसी की टेबल हमने लिखी. यहां दोबारा लिख रहा हूं मैं वर्ब कॉन्जुगेशन के लिए. एश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. जब भी आपका वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा, ऑलवेज एक बेसिक दिमाग में आपके स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए कि कोई टेबल है इश्मिशमियर वाली, वो एकदम तैयारी रहनी चाहिए दिमाग में. एंड फिर वर्ब अगर कोई है, फॉर एग्जांपल माखन, कोखन, तो वो वर्ब ऑलवेज ऐसे दो पार्ट में रहती है, राइट? इर्रेगुलर वर्ब्स भी आएंगी, वो भी मैं समझाऊंगा. चिंता मत कर लेना आप कि कोई नई वर्ब दिख जाए आपको कि इसका क्या करें, वो सब समझा दूंगा मैं. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ब के दो पार्ट होंगे, वन en पार्ट एंड वन द बेस. So base will remain same always, and this en part will change according to the subject. So ish आ जाए तो ये en की जगह e कर देंगे, do आ जाए तो st, t, t, p, en, t, en, ऐसे करके हम लोग यूज करा करेंगे कोई भी वर्ब को. अगर मैं बोलूं I am searching the man, अगर मैं बोलता हूं, दो तीन तरह के सेंटेंस लिखता हूं मैं, आप देखना. I am searching the man. अब जैसे ही मैं the man बोल दूं, इसका मतलब है the की टेबल. the बोल दिया तो the आते ही दिमाग में आना चाहिए, ये टेबल आएगी कहीं ना कहीं काम.
दे आ गया तो दे की टेबल यही है, इसी टेबल का मतलब दे है, और ए के लिए हमारे पास ये वाली टेबल है। तो यहां आर्टिकल दे दिखते ही आपको कनेक्ट करना है। अगर मैं बोलूं आई एम सर्चिंग यू, आई एम सर्चिंग यू, तो यू तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये वाली टेबल चाहिए फिर अपन को, यू, राइट। आई एम सर्चिंग यू, बट द मोमेंट यू से यू बोलते ही मैंने बोला यू। अब जब आप यू वर्ड देखते हो तो आपको ये पता नहीं लगता कि ये यू सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस में देखते हो तो फिर भी आइडिया लग जाता है, बट जर्मन के हिसाब से टेबल के बिना बात नहीं बन सकती, और इंग्लिश के हिसाब से तो समझ ही नहीं आए कभी यू कौन से यू, इसको देख के पता ही नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। हिंदी में पता लगता है अपन को, क्योंकि हिंदी संस्कृत की तरह थोड़ी बेटर है इस मामले में इंग्लिश से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बच्चे को कुत्ते ने काटा। हम लोग इस तरह से जब सेंटेंस बनाते हैं ना, बच्चे को कुत्ते ने काटा, तो इस सेंटेंस में घपला होने की संभावना नहीं है। बच्चे को कुत्ते ने काटा, मैं घपला होने की इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? अगर मान लो मैं बोलूं the dog bites, suppose the dog bites the baby, ये सेंटेंस है ना, the dog bites the baby, ये वाला सेंटेंस आपका, इस सेंटेंस से पता तो लग रहा है आपको, the dog bites the baby, इस सेंटेंस से आपको पता लग रहा है कि कुत्ते ने बच्चे को काटा या काटता है, ऐसे पता लग रहा है। लेकिन चक्कर क्या है कि द बेबी देख के कोई, अगर ये बाकी का सेंटेंस नहीं दिखे आपको और केवल द बेबी दिखे, तो इससे पता नहीं चलता कि द बेबी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। हिंदी में पता चलता है, संस्कृत में पता चलता है, जर्मन में पता चलता है। अब अगर मान लो इसको मैं उल्टा कर दूं, इधर कर दूं, इसको इधर लिख दूं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अगर मैं बोल दूं द बेबी बाइट्स द डॉग, तो उसका तो मीनिंग ही कुछ का कुछ निकल गया। द बेबी बाइट, इसका मतलब तो ये हो जाएगा बच्चे ने कुत्ते को काटा, बच्चा कुत्ते को काट रहा है। लेकिन देखो हिंदी में घपला नहीं होता, और ऐसे ही जर्मन में नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो बच्चे को और कुत्ते ने, अब इसको इधर कर दूं मैं और इसको इधर कर दूं, तो भी मीनिंग फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग डिफरेंट नहीं होता। अगर आप ऐसे बोल दो कुत्ते ने बच्चे को काटा, कुत्ते ने बच्चे को काटा, बच्चे को कुत्ते ने काटा, तो मीनिंग थोड़ी फर्क पड़ रहा है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्यूटी है अपने हिंदी की भी, लेकिन यहां घपला हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग खुश तो होते हैं कि और इंग्लिश में तो एक ही द है और जर्मन में कई सारे द है। ये कई सारे द तो हैं, लेकिन ये खजाना है, इसको फील करना पड़ेगा आपको। ये जो टेबल है आपकी, der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem plus den। ये जो द है, कहने को तो ये द है, लेकिन इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अपन को। इसमें हमको इस टेबल से ये पता चलता है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, इसमें पता चलता है, मतलब जेंडर का पता चलता है। इससे नहीं चलता, इससे नहीं पता चलता। यहां पे हमको जेंडर का पता चलता है। यहां से हमको यह भी पता चलता है कि इसका केस कौन सा है। केस का मतलब है कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं
या ऑब्जेक्ट की रूप में यूज कर रहे हैं। इसमें ये भी पता चलता है देन देख के, इसमें ये भी पता चलता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव चीज है, इसको ऐसे ही नहीं यही है, ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है ये आपको धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगेगी तो आपको मजा आएगा और आपको आप एक तरह से सिक्योर हो जाओगे कि गलती नहीं हो सकती। जब ये सेंटेंस आगे पीछे कैसे लिखो गलती नहीं हो सकती ना, लोग वही समझेंगे जो आप बोलोगे, इधर दफड़ा हो जाए आप कुछ और बोल रहे हो लोग कुछ और समझ जाए। तो ये लैंग्वेज आपको फ्रीडम भी देती है। ये का ये चीज जैसे इसमें ये पता चलता है आपको, ऐसे ही जब सेंटेंस बनाते हैं हम लोग तो इश मिश मिया, इसमें भी आपको पता चलता है। जैसे मान लो मैं सेंटेंस बोलूं आई विजिट यू, आई विजिट यू, तो इसमें हम लोग डू थोड़ी लिख सकते हैं, हमने अभी सीखा उसके हिसाब से आपको पता चलता है ना कि बेजुखन वर्ड कौन सी है, नॉमिनेटिव अकुजाटिव या डाटिव, अकुजाटिव पता चलता है ना। अब मैं आपको भले आपने 2-5 क्लासेस ली हो, लेकिन मैं आपको हजारों वर्ड में से ढूंढ के लाऊं तो आप बता दोगे ना ये वर्ड कौन सी कैटेगरी की है। सो ये एक बार बताओ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप बताओ मक्खन कौन सी वर्ड है, नॉमिनेटिव अकुजाटिव या डाटिव? अकुजाटिव। कोखन डंकन ये डाटिव। ग्राटुलियरन डाटिव। नॉमिनियरन कॉम्बिनियरन जुखन बेजुखन ब्लाइबन नॉमिनेटिव। यस, बिकॉज नॉमिनेटिव वर्ब भी 4 है, नॉमिनेटिव वर्ब भी 4 है। कोई देखे कि यार ये बच्चे बता कैसे पा रहे हैं, क्या जादू है, ये बच्चे हजारों वर्बों में से कुछ भी बता देते हैं, कमाल के बच्चे हैं। बच्चे तो कमाल के हैं ही, लेकिन सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव की जो वर्ब है पता ये है ही 4 ही, जाइन हाइसन वर्डन ब्लाइबन, ये 4 ही वर्ब है नॉमिनेटिव। तो इसमें ये ब्लाइबन आएगा तो बताएंगे बच्चे नॉमिनेटिव है, डाटिव कैसे बता देंगे, इसको पता है उनको। और ऐसे ही जो डाटिव वर्ब है कौन सी है वो, देव जी है पास, देव जी हैं पास। हाँ, देव जी है पास, है पास। पास, पास ही बोल दो यार, PPAS बोलते हो। अच्छा, ये कौन सा है, डंकन एसगेट फोल्गन गेह्योरन ग्राटुलियरन गिफालन हेल्फन पासन पासियरन अनपोर्टन श्मेकन। तो बच्चों को पता है कि ये वर्ड तो है डाटिव, और इनके अलावा जो बच गई वो सारी अकुजाटिव। तो जैसे ही बच्चों को बोला जाता है कॉम्बिनियरन तो फटाक से सर्च इंजन लगा देते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अकुजाटिव। यही करते हो या कुछ और कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो इसका मतलब है, अब जैसे मान लो पूरी जर्मन में 4 ही है नॉमिनेटिव वर्ब और ये डाटिव वर्ब है। अब मान लो कोई मेरे को ढूंढ के ला दे कि देखो इसके अलावा ये वर्ब भी तो डाटिव है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डाटिव वर्ब्स यही है, इसके अलावा रेयरली यूज होने वाली कुछ डाटिव वर्ब्स और है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बट आप तो ये मान के चलो कि यही है, मैं बताऊंगा ना, कोई आएगी तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। सो अब उसके हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ये बोलता है
कि सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब का कॉन्जुगेशन इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ये तो हमने अभी भी देखा था, EST वाला जो रूल है अपना। और जो वर्ब आएगी उसके हिसाब से आगे ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर कोई बोले मैं आ रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, इसमें कहां ऑब्जेक्ट है? मैं हूं और आना वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन आई विजिट यू, इसमें एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। तो आई डूअर, डूअर तो हमेशा काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो आपने इसको कैसे बनाओगे? ये ऑब्जेक्ट है, कॉन्जुगेट करो इसको, आई विजिट यू, सेंटेंस बनाओ। इस इश बिजुकर वर्ब है बिजुकर, यस बिजुकर डिश इस बिजुकर बिजुक है डिश, इस बिजुक है डिश। अब जैसे हमने वो किया था कि बच्चे ने कुत्ते को काटा, अब ये जैसे ही आप डिश देखते हो ना, डिश देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहली लाइन में होता है इसमें स्मीयर वाली में, इश डू एयर एस जी जी बियर ईयर ईयर जी जी और जी। सब्जेक्ट तो ये है, ये बाकी के ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो बस यही है। नॉमिनेटिव लिखते हैं ना इसको हम लोग, नॉमिनेटिव मेरा का। एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। जैसे आपने बताया ना कि हम इसको उल्टा करके भी लिखते हैं हाँ, तो भी जर्मन में चलता है, राइट? मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हिंदी वाला अभी किया हमने। हाँ जी। अब जैसे ये आई विजिट यू, इश बिजुके डिश, ठीक है? अब मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, इश बिजुके, तो वो तो डिश तो डू होगा ना, डिश तो कैसे फिर मतलब डिश डिश बिजुक है इश, बराबर यही कह रहे हो ना आप? सही है। हाँ जी। इन दोनों का एक ही मतलब है, बराबर इसका दूसरा मतलब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं डिश को देखूं तो वो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट नहीं हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट हम पहले ले रहे हैं। Correct. ये डिश ऑब्जेक्ट की फॉर्म है। यस, क्योंकि ये टेबल यही तो कहती है अपन को। और जर्मन बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे लिया हो आप, भले ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दो, पहली और तीसरी पोजीशन। ज्यादा लेके भी मत जाना कहीं सातवीं पोजीशन पे ले जाओ, ऐसे भी नहीं करना, ये पता ही नहीं चले सब्जेक्ट है कहाँ, ढूंढते ही फिरे लोग, ऐसा नहीं। मतलब सब्जेक्ट को आप पहली की बजाय तीसरी पोजीशन पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर आप ऐसे सेंटेंस देखोगे। मैं आपको, हाँ, तो इसलिए इसको इश मिश मिया डू डिश डियर, ये वाली जो डिश है, डिश से हमको पता चलता है कि ये डिश सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और डियर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है, डाटिव वर्ब होती तो हम डियर लिखते, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात, मीनिंग इसलिए भी नहीं बदला। मान लो कोई बोले कि नहीं, लेकिन इसको भी तो देखो, अगर ये सब्जेक्ट होता डू, तो डू के साथ तो एसटी आना चाहिए था, डू के साथ तो एसटी आता ना। ये कॉन्जुगेट हो रही है वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट होती है। सब्जेक्ट चाहे इधर बैठा है और चाहे सब्जेक्ट इधर बैठा है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट होती है। ई तभी तो आया क्योंकि ये सब्जेक्ट है, भले ही सब्जेक्ट इधर बैठा है लेकिन सब्जेक्ट ये है, तभी तो इसको कॉन्जुगेट किया अपन ने। तो जर्मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आर्टिकल, जैसे आर्टिकल है डेयर डेन, इसमें भी हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। इसमें ये पहली लाइन सब्जेक्ट के लिए है, यहां ये ऊपर वाली नॉमिनेटिव पहली लाइन सब्जेक्ट के लिए है। इसमें नॉमिनेटिव ऐसे चलता है ना, ये आकुजाटिव और डाटिव, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये भी ऑब्जेक्ट के लिए है, ये सब्जेक्ट के लिए है। अब अगर मैं बोलूं, बच्चे को बोलते हैं das Kind, बेबी बोलते हैं। das Kind या das Baby, das Kind बच्चे को बोलते हैं। और kaufen वर्ब का क्या मतलब है? To buy, to purchase, yes, das Baby और kaufen वर्ब है। और मोबाइल को बोलते हैं हैंडी, और पेन को क्या बोलते हैं? कुली। पेन को क्या बोलते हैं? कुली। स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, लिखने वाली चीज को, और पेन को
कूली बोलते हैं, ठीक है। स्टिफ्ट, कुगल, श्राइबर, फ्यूलर, इंक पेन हो तो फ्यूलर, कई वर्ड्स हैं अपने पास। सो देयर कूली है। अब मेरे को सेंटेंस बनाना है, द चाइल्ड इज परचेजिंग द पेन। अब की बार द चाइल्ड द पेन, इसका मतलब है चाइल्ड में भी द बोल दिया, इसमें भी द बोल दिया, इसका मतलब है कि ये टेबल नहीं चाहिए अपन को, द आते ही ये टेबल चाहिए। द चाइल्ड इज परचेजिंग द पेन। सेंटेंस आराम से सोचो, फिर बोलेंगे अपन आराम से। 30 सेकंड्स लेना, बन भी जाए तो एक बार आराम से सोच लेना। सेंटेंस है, द चाइल्ड इज परचेजिंग द पेन। आराम से बनाओ, ठीक है। मैं जिसको बोलूं वो जवाब देगा। दास then कूली, then कूली, आराम से सोच लो एक बार, टेक योर टाइम। 30 सेकंड्स लो, आराम से सोच के फिर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम। द चाइल्ड इज परचेजिंग द पेन। द चाइल्ड के लिए वर्ड लिख दिया मैंने das Kind, परचेज के लिए लिख दिया काउफन, और कूली के लिए लिख दिया, पेन के लिए डेर कूली। das Kind kauft, then कूली, das Kind kauft, then वाला कूली, das Kind kauft, देन कूली आएगा भाई आंसर। ओके ओके ओके, क्यों आएगा फिर बताओ। बिकॉज़ पेन इज मैस्कुलिन। पेन इज मैस्कुलिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले से ही दिमाग में नहीं फिट कर लेना है कि वो तो थिंग है, न्यूट्रली होगा, पहले से नहीं सोचना है। जो चीज जैसे जैसे, हाँ नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता रहता है आप क्या सोच सकते हो ना। सो जनरली हम लोग दिमाग में ये सोच लेते हैं पेन है, ये तो हाउस है, तो ये तो न्यूट्रली होना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं लगाना है ना। शुरू में हम लोग लर्न करेंगे वर्ड्स को, और आपको मैंने बताया भी था कैसे लर्न करना है, बताया वैसे स्टार्ट थोड़ी कर दिया आपने। रेड ग्रीन एंड ब्लैक। यस, स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप कह रहे हो कर दिया, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे फोटो मंगवाऊंगा डेली बेस पे, ठीक है ना। हाँ ओके। तो मैस्कुलिन को किस कलर में कर रहे हो। पिंक ग्रीन सर। ओके, एंड वही रखना है। फिर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो मैं तो ब्लू में करता हूँ भाई, ब्लू करा है मैंने पेन, मैस्कुलिन वाला, फेमिनिन वाला मैं रेड कर रखा है मैंने, और जो न्यूट्रल वाला है मैंने ब्लैक कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ में आए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में जो 10 पेज आपने छोड़े हैं उसमें जो भी डेर का वर्ड आता जाए वो उसमें लिखते जाओ, हर बार डेर का उसी कलर से लिखना है, और कॉपी के भी शुरू में एकदम, ताकि हर बार दिमाग में रजिस्ट्रेशन हो जाए उसका कि ये वर्ड तो उधर लिखा था मैंने, ये तो मैस्कुलिन होना चाहिए, ये काम करता है दिमाग। सो बहुत बढ़िया। ऐसे करके आपको तीनों का अलग अलग 10-10 पेज छोड़ लो, अभी इतना काफी है, क्योंकि आगे पीछे वो 20 पेज हो जाएंगे। सो ऐसे धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा आपको। अभी 5 सेंटेंस और बनाएंगे, फिर हम लोग सिंगुलर प्लूरल सीखने वाले हैं। द गर्ल is coming, the lady is searching the house, you are cooking kheer, they are
they are making pizza or the mother loves the baby. आराम से टाइम लो, है ना, 1-2 मिनट लगने दो, चिंता मत करो, आराम से सेंटेंस बनाओ। गर्ल को बोलते हैं हम लोग das Mädchen, लेडी दी फ्राउ, कुकिंग कोखन, खीर को खीरी बोलेंगे, कोखन इज द वर्ब, zuchen इज द वर्ब टू सर्च, machen बाकन कर दे तो कोई अलग बात है। मदर को बोलते हैं दी मुटर, दी मुटर, लव को बोलते हैं लीवन, बेबी को दास बेबी बोलते ही है। आराम से टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से सेंटेंस बना लो सारे, फिर कॉपी में, अपनी कॉपी में बना लो, फिर बोलूंगा मैं जब बोलूं तभी शुरू करना है, सब लोगों को दिमाग में सोचने का मौका मिल जाए। टेक योर टाइम। टू 3 मिनट्स बाद में डिस्कस करेंगे, आराम से सोच लो। कम के लिए कॉमन वर्ब थी, हाउस को दास हाउस बोलते हैं। कॉमन को क्या बोलते हैं? कॉमन, टू कम इज कॉमन, कॉमन। कॉमन yes, okay, 30 seconds more and then we'll discuss.
नाउ द फर्स्ट वन, द गर्ल इज कमिंग, क्या सेंटेंस बना? Das Das Mädchen kommt. बिल्कुल सही, वेरी गुड। Das Mädchen ist kommen. इस नहीं लगेगा, जर्मन लैंग्वेज में इज आरएम नहीं लगता। जर्मन लैंग्वेज में अगर ऑलरेडी कोई वर्ब दी हुई होती है तो इज आरएम नहीं लगता, वो उसमें इंक्लूडेड ही रहता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं das Mädchen kommt, das Mädchen kommt, जर्मन लैंग्वेज में इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस दोनों सेम ही चीज है। द गर्ल कम्स, द गर्ल इज कमिंग, आती है, आ रही है, एक ही बात है जर्मन लैंग्वेज में, उतने टेंसेस है ही नहीं। जैसे इंग्लिश में आप करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट के इतने ही, फिर फ्यूचर के इतने ही, इतना चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, जर्मन लैंग्वेज में नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में तो ये जो लिखा है ना आपने, वही है। खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं अभी आपको एक चीज बोलूं, ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए और फ्यूचर के लिए भी यही सेंटेंस काफी है। हाँ बताऊंगा आपको, बाद में समझाऊंगा ये चीज कैसे, अभी तो केवल इतना ध्यान रखो, इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस दो के लिए मान लो इसको, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस। सो das Mädchen kommt, इसका मतलब इज आरएम जो था ना, इज कमिंग, वो भी इसके अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। और ये सिंगुलर है das Mädchen, तो das के हिसाब से हमने टी लगा दिया। ओके नेक्स्ट, द लेडी इज सर्चिंग द हाउस, Die Frau sucht das Die Haus. Frau sucht das Haus. दी Haus. दी फ्राउ, Suche. Sucht टी लगाया या ई लगाया है? die यस वेरी गुड, टी लगेगा, जुक्ट, das Haus. Das Yes. Haus. क्योंकि फ्राउ सी तो है वो एक्चुअली, दी फ्राउ जुक्ट। देखो जहां भी डेर आ रहा है ना, डेर आ रहा है तो समझ लो एर के हिसाब से, अब वैसे ही देख लो इसमें ई आर आ रहा है, इसमें भी ई आर आ रहा है, जहां भी आर्टिकल दी आ गया ना सिंगुलर में, तो इसके हिसाब से इसी को देख लो आप, ई आई ई आ रहा है और यहाँ आई ई आ रहा है, तो दी फ्राउ मतलब इसके हिसाब से, देर मान आएगा कभी तो इसके हिसाब से चलेगा वो, और दास वाला है इसमें एस और इसमें भी एस, लेकिन कुल मिला के चाहे फेमिनिन मैस्कुलिन न्यूट्रल कुछ भी हो, वर्ब लगेगा तो टी ही सिंगुलर में। सो ई का तो कोई मतलब ही नहीं है। दी फ्राउ सुcht das Haus, बिल्कुल सही। मैंने पूरा टाइम आपको दिया भी इसलिए ताकि आराम से सोच सको, देखा देखी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करो। यू आर कुकिंग खीर, तो खीर तो खीर ही हो जाएगा। Du kochst Kheer. डू Kochst. ईजारन को तो पढ़ा करो ही मत मिले ही, उसी से काम हो जाएगा। डू Kochst. कॉक्स्ट Kheer. खीर, डू कॉक्स्ट खीर हो गया। दे आर मेकिंग पिज्जा, मेकिंग के लिए माखन कर लेते हैं अपन, पिज्जा खुद Sie machen Pizza. Sie जी machen Makan. Pizza. जी माखन पिज्जा, यस ओके। देन द मदर लव्स द बेबी, द मदर द बेबी, आर्टिकल दोनों को बताइए आपको। Die Die Mutter Mutter liebe das Kind. हाँ, दी मुटर Liebe लिव das Das Lied. दस किड लिख दो, 10 बेबी लिख दो, एक ही बात है। दी मुटर लिव 10 किड। अब जिसको डाउट्स आ रहे हैं, जिसका गलत हो गया वो एक बार पूछ सकता है कि ये या समझ आ गया, नहीं आया तो जरूर पूछ लो आप, चिंता मत करो, ऐसे मत सोचो कि कल आ जाएगा, आज ही पूछ लो, कल तो आ ही जाएगा, खैर बट आज ही आ जाएगा क्या पता।
समझ आ रहा है आपको लॉजिक जो भी हम बात कर रहे हैं? हर बार चाहे सेंटेंस आपका कुछ भी हो, हर बार हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए बनाई थोड़ी लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब का कंजुगेशन करते हैं। और उसके बाद में जो भी वर्ब आ रही है, वर्ब देखते ही पहला क्वेश्चन खुद से ये पूछो, ये वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव है कि डाटिव है या नॉमिनेटिव है, पूछना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आप डिसाइड कैसे करोगे इश्मिशमियर में? और ये दो चीज देखने लग जाओगे तो हो गया काम। यू आर congratulating the baby, तुम उस बच्चे को बधाई दे रहे हो। congratulating वर्ब कौन सी है? ग्रेटुलियरन। Dative. ठीक है, तो करो ट्राई सेंटेंस। Do gratulate das Baby. Gratulate डू ग्रेटुलियस्ट, Das एस टी Baby. लगेगा क्या या या टी लगेगा? एस टी लगेगा। ST. डू के लिए हो रहा ना। डू के साथ तो एस टी लगेगा भाई। दास 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 डेम किंड या डेम बेबी? यस, बिकॉज दास दे दी, दास दी, और ये बेबी वाला जो है दास का दास और डाटिव में डेम हो जाता है। Damn kid. ये तो है न्यूट्रल वाली। तो डू ग्रेटुलियस्ट डेम बेबी या डेम किंड। वर्ब डाटिव, उसके बाद में केस डाटिव, वर्ब आकुजाटिव, केस आकुजाटिव। अब हम लोग कुछ और सेंटेंस बनाने से पहले एक बार सिंगुलर और प्लूरल के बेसिक रूल पता कर लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के बेसिक रूल पता करेंगे, इस बहाने से आपको कुछ नए वर्ड्स भी पता चलेंगे। फिर वापस सेंटेंस मेकिंग ही करनी है अपन को। तो सिंगुलर और प्लूरल अपने सेंटेंस मेकिंग ही चलेगी। अगले पूरे वीक आपको सेंटेंस मेकिंग ही कराऊंगा मैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की, ऐसे ही नॉमिनेटिव के आगे भी चीजें कुछ आसपास की और करेंगे हम लोग। छोटी छोटी चीजें खूब सारी हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल एक रूल हो गया। सो सिंगुलर और प्लूरल, मैं सिंगुलर और प्लूरल का जो डे दी दास वाले का कराने से पहले ये कराता हूँ। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। इसमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, पहले तो ये बता दो। इस सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर है। इसका प्लूरल? इसका वियर वियर। इसी में है दोनों, सिंगुलर प्लूरल। इसका प्लूरल वियर। डू का, डू तो सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? ईयर ईयर। डू का ईयर। तो इसका बताया आपने वियर, काट देते हैं। डू का बता दिया आपने, Ear. ईयर, काट देते हैं। एयर का, एयर तो सिंगुलर है, प्लूरल जी जी, तो काटो। तीनों का सही सर। ये जी कौन सा है? ये वाला है क्या? यस सर। नहीं सर, नीचे नीचे ये वाला है ना? यस हाँ सर. यस, ये वाला है, Yes. क्योंकि दे ये है, तो इसको काट दिया। एस, एस का प्लूरल ये वाला ही है, जी। जी 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 का प्लूरल जी 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 इसका प्लूरल ये खुद ही है क्या? यस सर। No, no. यही है ना? यही है। हाँ, that is plural. यस, दिस इज फॉर प्लूरल। इसका मतलब ये भी हो गया, अगर कहीं भी कोई सेंटेंस में आपको प्लूरल दिखे, जैसे मान लो कोई बोले राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दो हो गए ना, तो वर्ब कंजुगेशन में सीधे यहां आ जाना, प्लूरल के हिसाब से लगेगी। या फिर मान लो आप बोलो माय फ्रेंड्स आर कमिंग, तो माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स के लिए वर्ब कंजुगेशन करोगे आप इस टू एर सी में, सीधे यहां आ जाना, दोनों देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज प्लूरल, दे के लिए काम में आता ही है। तो ये नॉर्मल आपका कंजुगेशन ई एस टी 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 टी
ENT तो हर बार प्लूरल के लिए ये सोचना है और कहीं नहीं जाना प्लूरल की बात आती। तो ये तो हुई एक बात, लेकिन ये जी कैपिटल जी रह गया, ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? इसका जी होगा। इसका भी छोटा वाला जी होगा, दोनों से वही जी होगा। इसका सेम बड़ा वाला ही जी होगा, क्योंकि ये है आप और ये है आप सब। इसको लिखते नहीं है क्योंकि ये सेम ही है, लिखते नहीं है, और ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये तो सिंगुलर प्लूरल हुए आपके पर्सनल प्रोनाउंस की। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, जब वर्ड्स आएंगे देर दी दास दी वाली टेबल से आपको पता चल गया, देर दी दास दी, ये जब टेबल लिखी तो इसके ऊपर यही तो लिखा था मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। जब मैं आपको प्लूरल बनाने की बात कर रहा हूं तो मैं केवल इसी टेबल की बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी वर्ड आपको दिखता है, जब भी कोई वर्ड आपको दिखता है ना, जैसे मान लो कहीं आपने देखा एप्पल, तो कोई बोले एप्पल नॉमिनेटिव है कि आकुजाटिव, इसमें दिमाग मत लगाना, ये आकुजाटिव और डाटिव की तो बात ही वर्ब आने पे होती है। मान लो कोई ये बोले देवकरण, तो अब आकुजाटिव डाटिव की कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट है। ऐसे मैं बोलूं पेन, तो ये तो सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही जब आपको कोई भी वर्ड दिखता है, टेबल, फैन, हाउस, तो वो नॉमिनेटिव ही होता है, क्योंकि आकुजाटिव और डाटिव की बात तो वर्ब को आएगी तब आएगी ना। तो इसलिए हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, नॉमिनेटिव की। कहीं आप इसके चक्कर में पड़ जाओ, इधर डेन था उसका भी तो बताओ, वो तो अपन सेंटेंस में यूज करेंगे तब काम में आएगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग वर्ड्स की। तो जितने भी नाउन है जर्मन लैंग्वेज में, जितने भी नाउन, ठीक है, नामों का तो आर्टिकल होता नहीं, नेम्स का आर्टिकल नहीं होता। किसी किसी केसेस में उन्होंने जर्मन्स ने बना लिए हैं, वो अलग बात है, वो अपन को पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो नामों के तो आर्टिकल होते नहीं, और चीजों के सबके आर्टिकल होते हैं, जैसे कुआं, खाई, पेन, दवाई, आदमी, बंदर, लंगूर, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है तो उसका कोई ना कोई आर्टिकल है जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि वो या तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूट्रल है। तो सिंगुलर का तो उसका कुछ ना कुछ आर्टिकल है, और प्लूरल का सभी का दी है। सिंगुलर कैन बी देयर दी दास, बट प्लूरल विल रिमेन always, all the words in plural form will remain the, they will take the article. So इसके कुछ 5 रूल है। वैसे तो इंग्लिश में भी आपने सीखे तो रूल तो करे ही हैं। इंग्लिश में आप बॉय को क्या करते थे? एस लगाते हो, और बेबी को अच्छा IES कर देते हो, और नाइफ को VES कर देते हो। अरे वाह, किसी के IES लगाते हो, किसी के S लगाते हो, कोई सिंगुलर प्लूरल सेम ही रह जाता है, और कभी किसी के ES भी लगाते हो, बुश, तो ES लगा देते हो। तो आप बता दें क्या क्या लगाते हो। खैर इससे मेरे को इंग्लिश से मतलब नहीं है, ये तो मैंने केवल इसलिए बता दिया कि आप ये सवाल नहीं उठाओ कि ये 2 4 5 रूल क्यों बता रहे हो, एक ही बता दो। ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए आपको बता दिया कि इंग्लिश में भी आपने 2-5 रूल जो सीखे हैं, तो इसलिए इसमें भी 2-5 रूल सीखने हैं अपन को। ठीक है, सो रूल नंबर 1 इन जर्मन लैंग्वेज, इफ, रूल नंबर 1 का नाम है नो चेंज। नो चेंज मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स विल रिमेन सेम। अगर कंडीशन है, अगर आपका वर्ड ER और CHEN से स्टार्ट होता है, अगर कोई वर्ड, फॉर एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, जैसे das Mädchen, CHEN आ गया ना Mädchen में। अब कोई बोले इसका प्लूरल बताओ, तो वो दास होता है ओरिजिनली, बट प्लूरल में दी लग जाएगा, वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो गर्ल्स बोलना होगा तो दी Mädchen। ये इसके कारण वर्ड की एंडिंग CHEN है। जब भी किसी वर्ड की एंडिंग
CHEN आएगी तो नो चेंज। रूल नंबर 1 कवर कर रहा है इस बात को। या फिर ER जैसे लेरर मालर इस तरह के वर्ड आएंगे आगे आपके, किलोमीटर या बिल्कुल लेरर ER आ गया ना लास्ट में। आपने बोला किलोमीटर तो 1 किलोमीटर है तो भी ER लास्ट में, और 5 किलोमीटर है तो भी ER लास्ट में। तो ऐसे बहुत वर्ड होंगे। तो डेयर लेरर आ गया तो लेरर। ये मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। एक आध कोई एक्सेप्शनल केसेस आएंगे तो वो हम लोग एक्सेप्शंस के तौर पे लर्न करने वाले हैं। सो दिस इज रूल नंबर 1 कि नो चेंज अगर ये एंडिंग आ रही है तो। रूल नंबर 2 यू हैव टू ऐड एस। जैसे बॉय का बॉयज किया था, यहां पे अगर वर्ड की एंडिंग ए ओ यू आ रही है अगर, या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, तो पहले ए ओ यू देख लेते हैं। अगर वर्ड की एंडिंग ए ओ यू आएगी तो नो चेंज, हमको कोई चेंज ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एस लगा देना है, जैसे ओमा, सपोज कोई वर्ड है ओमा, तो वर्ड देखिए तो लास्ट में पता चल गया ए आ रहा है, तो ओरिजिनली दी ओमा होता है, दादी को बोलते हैं ओमा, ये लेगा टीचर को बोलते हैं। अब कोई बोले दादियां तो होगा दी ओमास, एस लग जाएगा। अगर ये वर्ड की एंडिंग है ओ, जैसे फोटो ऑटो, 10 फोटो, 10 ऑटो, लोटो, 10 हॉबी। आपने वो ले लिया फॉरेन लैंग्वेज वर्ड वाला, क्योंकि इसमें मैंने यही बोला कि या तो ए ओ यू से वर्ड की एंडिंग हो रही है प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। तो आपने 10 हॉबी बोला तो ये इसमें कवर हो गया, बिल्कुल सही। 10 हॉबी। मोबाइल को भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड मांगते हैं, जर्मन्स कहते हैं इंग्लिश वर्ड है ये। 10 हैंडी। तो हॉबी का हो जाएगा हॉबीज, दी तो लगेगा ही लगेगा, सब में लगता है इसलिए, और इधर हॉबीज। हैंडी का हो जाएगा दी हैंडीज। पार्टी पार्टीज, राइट। ऐसे टीम टीम्स, टीम वर्ड है, सपोज 10 टीम। तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड के नाम पे जनरली आपको इंग्लिश के वर्ड दिखेंगे। ऐसे भी कुछ टिप्स है आपको बताऊंगा मैं, करीब करीब कोई 5000 वर्ड तो ऐसे होंगे जो इंग्लिश में जर्मन में सेम ही है। वो वर्ड हमको आते हैं बट कोई ये बताने वाला चाहिए कि ये इंग्लिश में भी वही है और जर्मन में भी वही है। मान लो टीम है, तो टीम वर्ड जब आपको पता चल गया कि ये इंग्लिश जर्मन में सेम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपको सीखने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन जब तक ये नहीं पता कि ये जर्मन में तो है, इंग्लिश में तो है, जर्मन में है कि नहीं, तो डरोगे आप, क्योंकि कोई कहेगा इंग्लिश का बोल रहा है। तो ऐसे भी आपको कुछ लिस्ट भी शेयर करूंगा मैं। सो सर अगर ये इंग्लिश वर्ड और जर्मन वर्ड दोनों है तो इसकी एंडिंग तो एन है, तो हम इसके साथ एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने यहाँ रूल दिया है ना आपको कि फॉरेन लैंग्वेज वर्ड कोई भी हो। बट ये तो आप कह रहे हो जर्मन वर्ड भी है। तो जर्मन वर्ड तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड का मतलब है कि वो इंग्लिश में अवेलेबल है, जर्मन भी एक्सेप्ट कर चुका है उसको, यही मतलब है इसका। जैसे मान लो कोई कैफे करके आपको वर्ड पता है, हम तो यूज करते आए इस वर्ड को। अब ये फ्रेंच है, स्पेनिश है, जो भी है ये, लेकिन ये हम लोग यूज करते आए इस वर्ड को, तो ये फिर एस लगेगा। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉरेन वर्ड्स और जर्मन में जो एक्सेप्ट किया हुआ है, वो दोनों लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, वो वर्ड्स में। राइट, लेकिन आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे सोच लो, आपको जर्मन तो अभी शुरू किया आपने, लेकिन वो वर्ड आप पहले से भी जानते हो, तो वो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड ही है, ठीक है ना। बेबी, बेबी तो पता ही था अपन को पहले, जर्मन में राइट, लैंग्वेज शुरू करने से थोड़ी पता चला, पहले ही पता था, तो बेबीज एस लगेगा। हॉबी तो पता ही था, हॉबीज, टीम,
ऐसे करके जो भी वर्ड आपको दिखे आप तो एस लगा देना, बात खत्म। ऐसे ही यू आ जाए मान लो लास्ट में, ओ आ जाए, कीनो, ये आ रहे हैं ना इनमें, इनका सबका प्लूरल दी फोटोज, कीनोस, दस कीनो, ऐसे करके वर्ड पता चलते जाएंगे। सिनेमा को बोलते हैं कीनो, लोटो मतलब लोटरी, 10 लोटो, 3। तो ये रूल नंबर 2 कवर हो गया इसमें, ओवर। रूल नंबर 1 नो चेंज इफ दिस इज द एंडिंग। रूल नंबर 2 एस लगाना है। रूल नंबर 3 है एन या ईएन लगाना है आपको। ये जोरदार बात है कि इस कैटेगरी में आपको फेमिनिन वर्ड्स दिखेंगे मैक्सिमम। जैसे मान लो दी फ्राउ है, अभी आपको बहुत वर्ड आते नहीं है मुझे पता है, बट फिर भी वर्ड अपन सीखेंगे तो मैं रिलेट कराता चलूंगा। दी फ्राउ मान लो कोई वर्ड है, या फिर दी ब्लू में करके कोई वर्ड है, दी ब्लू में, दी अंटवोर्ड, दी फ्राग है, ऐसे करके ये वर्ड जनरली फेमिनिन के होंगे। तो फेमिनिन वाले इस तरह के वर्ड्स में आपको प्लूरल बनाते टाइम पे या तो एन लगा देना या ईएन लगा देना, ठीक है? या तो एन लगा देना या ईएन लगा देना। Sir, how will you know when to put N and when to put EN? करेक्ट, वेरी गुड। आप नहीं पूछते तो भी मैं ये बताता, सोच ही रहा था कोई पूछ क्यों नहीं रहा, कौन सा लगाऊं। सो इफ ऑलरेडी ई इज देयर देन ओनली एन। इफ ऑलरेडी ई इज देयर, अब इसमें ईएन लगाने की कहां जरूरत है, तो हम लगाएंगे फिर ओनली एन। दी ब्लू में तो एन लगाएंगे, लाइक दी फ्रॉग है तो एन लगाएंगे। और इफ ई इज नॉट देयर एट द एंड तो ईएन लगाएंगे। तो दी फ्राउ का क्या हो जाएगा, दी फ्राउगन। अनफोल्ड का क्या हो जाएगा, दी अनफोल्डन। ये तो वर्ब है ना, अनफोल्डेड, टू रिप्लाई। कई कई आपको सिमिलर दिखेंगे। जब भी कोई वर्ड कैपिटल लिखा आ रहा है तो वो नाउन है। वो इसका वर्ब का मतलब होता है आंसर देना, और ये है आंसर, ठीक है? फर्क है इसमें। ये मेरा जवाब है, ये पेन लो, और ये मेरा इस चिट्ठी में जवाब है, ये मेरा जवाब लो। तो जवाब ऐसे नाउन हो गया, आंसर। रूल नंबर 4, इस पे अपन और डिस्कस करेंगे, आपको खूब सारी बुकें भी शेयर करूंगा इस बहाने से मैं। एक इसमें एनियन और लगेगा, कभी कभी एनियन भी लगेगा, लेकिन वो तब लगेगा जब कोई फेमिनिन वर्ड में लास्ट में आईएन आ रहा है। जैसे दी स्टूडेंटिन, किसी फेमिनिन वर्ड में अगर आईएन आ रहा है ना, तो उसका प्लूरल एन या ईएन से नहीं बनेगा, उसका एनियन लगेगा। तो जैसे इसका हो गया फिर दी स्टूडेंटिन, आईएन तो पहले से था ही, अब ये डबल एनियन हो गया क्योंकि एनियन तो हमको ऐड करना है। ये आईएन के केस में। रूल नंबर 4 में हम लोग मैस्कुलिन वर्ड्स को लेते हैं। इसमें फेमिनिन वर्ड्स रहते हैं मैक्सिमम, इसमें मैस्कुलिन वर्ड्स आते हैं। मैस्कुलिन वर्ड्स में बहुत सारे, देखो रूल नंबर 1, 2, 3 ये तो आपके बिल्कुल सही जाने वाले हैं, इनके एक्सेप्शनल केसेस तो बहुत कम आएंगे। रूल नंबर 1, 2, 3 के तरफ। रूल नंबर 4 और 5 थोड़े डाइसी से हैं, फिर भी इसमें 70%, 80% तक आपके आंसर सही जाएंगे। बाकी के हम लोग लर्न करेंगे। तो जैसे मान लो कोई मैस्कुलिन वर्ड है, डेयर स्टूल, डेयर डिश,
der Stift, der Baum, ओके। तो इसका प्लूरल बनाते टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, या तो ई लगा देंगे लास्ट में, या फिर उमलाउट और ई लगा देंगे, या तो ई या उमलाउट और ई। अब ये जो उमलाउट कहां लगता है, उमलाउट जर्मन में आप देखोगे ए ओ और यू के ऊपर ही लगता है। ऐसे वर्ड ही आप उमलाउट के साथ देखोगे, इसको उमलाउट कहते हैं, ये दो अंक बना रहा हूं लोग, इन्हीं के साथ लगता है। टी के ऊपर, एस के ऊपर देखा है क्या आपने किसी ने? नो सर। टी पे नो सर। नहीं देखो तो मुझे भी बताना, मैंने नहीं देखा आज तक। तो इनके और किसी के मत लगा देना ये उमलाउट वाला, ठीक है। सो इसमें तो यू आ रहा है तो इसमें तो उमलाउट लगने की पॉसिबिलिटी है, इसमें तो नहीं है ना उमलाउट लगने की पॉसिबिलिटी, नो सर। नीचे वाले में। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा दी टिश है, ई लग गया बस। इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टिफ्ट है। दी स्टिफ्ट है, लेकिन इन दो में पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी हो तो जहां से वर्ड लिखना शुरू करो उसमें पहले वर्ड पे लगेगा, जैसे इसमें तो है ही एक, तो उस पे लग जाएगा। खैर तो ये होगा दी, उमलाउट भी लगेगा और ई भी लगेगा, इसमें पहले पे लग जाएगा दी बॉय मैन। ये हो गया रूल नंबर 4, टफ नहीं है। लास्ट है रूल नंबर 5। सर रूल नंबर हाँ, रूल नंबर रूल नंबर 4 में मैस्कुलिन वर्ड्स आते हैं, मैस्कुलिन वर्ड्स दिखेंगे आपको, और जब उसका प्लूरल बनाओ तो जनरली या तो ई लगेगा या उमलाउट के साथ में ई लग जाएगा। अब उमलाउट तो तभी लगेगा जब वर्ड में ए ओ यू कहीं आ रहा है। ये सब मैस्कुलिन वर्ड्स में तो नहीं होगा सर, कुछ कुछ में होगा। नहीं नहीं, ये वाला मैंने आपको बोला ना 70 to 80% इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। ऊपर वाली तो 3 रूल है, वो तो लगभग 100% के आसपास ही है मामला, कोई कोई एक्सेप्शन आएंगे उसके तो, और इसमें इसकी एक्यूरेसी कम है इस रूल की, बट फिर भी आपको बहुत इसकी है मैस्कुलिन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, अपन को ये मैस्कुलिन के लिए, ये वाला खास तौर पे फेमिनिन के लिए पहले 2 रूल कॉमन थे, और ये लास्ट वाला जब फेमिनिन को रूल मिल गया और मैस्कुलिन को मिल गया तो न्यूट्रल वाले भी आ गए, बोले हमको भी एक रूल दो। तो ये जो 5th वाला रूल है फिर एक न्यूट्रल का भी बना दिया। जैसे न्यूट्रल का, जैसे das Kind है वर्ड, das Kind, das Land, इस तरह के वर्ड das के मिलेंगे, तो उसमें या तो आप er लगा देना या फिर उमलाउट के साथ er लगा देना। das Buch, das Kleid, das के वर्ड्स आएंगे इसमें जनरली, तो या तो er लगाना या उमलाउट er। अब उमलाउट तो आप समझ गए होंगे किस में लगेगा, किस में लगेगा उमलाउट? एक तो इसमें ऑलरेडी दस लाइन। यस, जिसमें ऑलरेडी ए ओ यू हो, तो इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, दो में लगेगा। इन दो में तो नहीं लगेगा। नो सर। तो इन दो का प्लूरल बनाते टाइम तो er लग जाएगा, इसीलिए किंडर बोलते हैं। das Kind का प्लूरल die Kinder, और das Kleid का die Kleider। ये, और इसमें क्या बनेगा? उमलाउट भी लगेगा और er भी लगेगा, die Länder। इसमें लगेगा फिर यार। इसमें भी उमलाउट भी लगेगा यार भी लगेगा। और er भी लगेगा। ये प्लूरल के रूल हो गए, ठीक है। ये 5 रूल है, एक बार में तुरंत दिमाग में नहीं जाता, बट हमको
ये 5 रूल एक बार लिखने हैं, वीकेंड में अच्छे से आप इनको देखोगे तो एक टेस्ट भी आएगा आपके पास, वो भी सॉल्व कर पाओगे आप। Sir, can you go to the previous slide? Yes, yes. And I'm still writing the last. या श्योर श्योर।